ये सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी। आरिफ अलवी का कहना है कि गवर्नर पंजाब को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, ऐसा लग रहा था मामला सुलझेगा, नहीं सुलझा, उलझन वहीं की वहीं खड़ी है। जी बिल्कुल किरण, सदर साहब की जानिब से ना सिर्फ इस एडवाइस को मुस्तरद किया गया है बल्कि एक नोट जो है वो भी तहरीर किया गया है जिसमें कहा गया कि आइन के आर्टिकल 101 की शिक्कीन के मुताबिक गवर्नर सदर मुमलिकत की रजामंदी तक ओहदे पर कायम रहेगा। मौजूदा गवर्नर पर ना तो बदइंतजामी का कोई इल्जाम है और ना ही किसी अदालत की तरफ से उन्हें सजा हुई है और मौजूदा गवर्नर पंजाब ने ना ही आइन के खिलाफ कोई काम किया है, इसलिए हटाया नहीं जा सकता है। और रियासत के सरबराह की हैसियत से सदर मुमलिकत का फर्ज है कि वो आइन के आर्टिकल 41 के मुताबिक पाकिस्तान के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करे। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा है उस नोट में कि गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली में पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात, वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे और वफादारियों की जो तब्दीली के हवाले से रिपोर्ट की वो अरसाल की थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस मुश्किल वक्त में दस्तूर पाकिस्तान के असूलों पर कायम रहने के लिए सदर मुमलिकत का कहना है कि वो पुरअज़म है और गवर्नर पंजाब को हटाने के वज़ीर आज़म की एडवाइस को मुस्तरद। आर्टिकल 101 शिक 3 इसके मुताबिक ही उन्होंने ये सारा का सारा मामला डील किया। इसी के ऊपर बात होगी। नदीम मलिक साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम मलिक साहब, आईनी बहरान है कि जो टलने का नाम नहीं ले रहा, और इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सियासी बहरान में इजाफा होगा, बेचैनी होगी, एक बेयकीनी की कैफियत है जिसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। इकॉनमी बैठ रही है, नीचे गिर रहा है, स्टॉक मार्केट आज क्रैश कर दी है और ये जो सियासी अफरा तफरी है इसमें मुझे तो नहीं लगता कि आइंदा शाहनवा में कोई कमी आने वाली है, क्योंकि जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस मौजूद है वो पूरा रिजिस्ट करेंगे, हुकूमत को चलने नहीं देंगे। गवर्नर पंजाब के मामले में मेरा तो ख्याल था कि सदर साहब को वज़ीर आज़म के मशवरे के ऊपर अमल करते हुए मामले को आगे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन क्योंकि माजी में उनका ताल्लुक तो तहरीके इंसाफ से ही था, तहरीके इंसाफ के वोट से ही मुंतखब हुए। सदर मुमलिकत की हैसियत से तो पहले किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने इजहार उसी का किया है कि उन्होंने तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कर दी है। तो इससे बहरान ज्यादा बढ़ेगा, अदालत पर मामला जाएगा, फिर अदालत के अंदर केस करेंगे, फिर वहां से फैसला आएगा, ठीक कह रहे हैं। सियासी बहरान जो है वो बढ़ेगा और ये तमाम तर चीजें प्रोलॉन्ग हो जाएंगी। नदीम मलिक साहब अब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इरफान कादिर साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, क्या सदर मंजूरी ना दे तो गवर्नर पंजाब को नहीं हटाया जा सकता? आइन क्या कहता है सर? देखिए, आइन के दो आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल 101 है, आर्टिकल 101 जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट से डील करता है, और दूसरा आर्टिकल जो कि वो है 48(1) और 48(2) जो कि डील करता है सदर और वजीर आजम के मबैन जो मशवरा है उससे। तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो आर्टिकल 48(1) से इन अ वे वो उसके मुताबिकत तो रखती है, लेकिन ये स्पेसिफिक आर्टिकल है और वो जनरल आर्टिकल है। और यहाँ स्पेसिफिकली जरूरी है कि गवर्नर जो है वो वजीर आजम के मशवरे से अपॉइंट हो। लिहाजा अगर मशवरे से अपॉइंट होंगे तो मशवरे से ही गवर्नर साहब को हटाया भी जा सकता है। और जबकि अटॉर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल 100 है इससे एक पहले, वहाँ पे वजीर आजम के मशवरे का जिक्र नहीं है। वहाँ लिखा हुआ है कि वो सदर पाकिस्तान उनको अपॉइंट करेंगे अटॉर्नी जनरल को, और वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो विल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और गवर्नर के केस में भी लिखा हुआ है कि गवर्नर विल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि वहाँ पे तो गालिबन एडवाइस का चूंकि जिक्र नहीं है आर्टिकल 100 में अटॉर्नी जनरल के बारे में, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर एडवाइस का चूंकि जिक्र है, खास तौर पे जिक्र है, लिहाजा ये अगर वो एडवाइस कर देते हैं कि इनको हटाया जाए तो जरूरी है उनको हटाना, क्योंकि सदर पाबंद है वजीर आज़म के मशवरे पे। आर्टिकल 101 को डायरेक्टली अगर आप देखें तो ये नहीं हो सकता कि सदर पाकिस्तान जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो रजिस्ट करे उसकी, या गवर्नर को अगर वो हटाना चाहते हैं वजीर आज़म और नया गवर्नर लाना चाहते हैं तो उसकी अगर वायलेशन सदर करते हैं तो सदर आइन से रूगर्दानी करेंगे। ठीक है, अगर ये वायलेशन सदर करते हैं तो उनकी जानिब से आइन से ये रूगर्दानी के मुतरादिफ होगा। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब और नदीम मलिक साहब इस अहम इशू पे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अब मामला सियासत को इदारों तक ले जाने का। बात करेंगे वजीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली से खिताब की, जिसमें उन्होंने साबिक वजीर आज़म को निशाने पर रखा। कहा इमरान खान की कल की तकरीर हौलनाक थी,
खतरनाक थी। उन्होंने सिराजुद्दौला के सिपाही सालार को मीर जाफर कहकर बराह रास्त इदारे को निशाना बनाया। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, अगर इसका सख्ती से नोटिस ना लिया तो बौछार आ जाएगा। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, इमरान खान को इदारे ने दूध पिलाकर पाला लेकिन वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके। खत में धमकियां में जबान इस्तेमाल की गई लेकिन गद्दारी की बात कहां से आई? पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कल बात की है, हौलनाक है, इंतहाई खतरनाक है। नवाब सिराजुद्दौला के जो सिपा सलार वो निकले मीर जाफर और मीर सादिक बराह रास्त हमारे इदारों के ऊपर इस शख्स ने ये बात करके मिसाल जो दी है, जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता मुल्क शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। मुल्क में भूचाल आ सकता है। ये चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता ये जमहूरियत खत्म हो जाए, अल्लाह ना करे, और ऐसा निजाम आ जाए कि हर तरफ एक शोरिश होगी, मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को नहीं खेलने दूंगा। ये कहाँ की रवश है? हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहाँ से निकल आया? ये अल्फाज उस सफीर के हैं, खत NSC में पढ़ा भी गया। और फिर जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें जो आखिरी जुमला हर बात कह देता है कि साजिश का दूर दूर तक कोई ना सबूत है न कोई निशान। आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने। 75 साल में मुक़्तदर इदारे ने किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसके बावजूद ना कुछ सीखा ना किया। तो वज़ीर आज़म ऐवान में गरजे, कारकुनों से खिताब में इमरान खान बरसे। कहा, शहबाज शरीफ को उन पर फौज की तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। मुल्क के असल मीर जाफर और मीर सादिक तो शरीफ बरादरान हैं, उनके भाई हैं जो बाहर बैठकर फौज को बुरा भला कहते रहे। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठा है। कहता है जी इमरान खान ने फौज की तौहीन कर दी। मैं कल जेल में, मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा बस सही माने में। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क के, और आग कह रहा है जी मैं फौज को, जी मैं बड़ा फौज को बचा रहा हूँ। और बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता था, और बेटी यहाँ सिर्फ बोलती है क्योंकि उसको कुछ कहता कोई नहीं है, वो भी फौज को अटैक कर रही है। मेरे जाने पे और इनके आने पे हिंदुस्तान में खुशियां हुई, और शर्म आनी चाहिए हमें। कह रहे हैं मेरे कोई बात प्रॉपर्टीज नहीं है, तुम दबा के हर बारी लंदन नहीं भाग जाना, हमने यहाँ रहना है। हमें पता है अहमियत मजबूत इदारों की, चाहे वो अदलिया हो चाहे फौज हो, हमें पता है हम कभी अपने मुल्क को डैमेज नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स से ऊपर गेम चली गई है, इनको शर्म आनी चाहिए। कातिल को बना दिया इंटीरियर मिनिस्टर। मुझे ये भी खबर है कि जी इमरान खान को पकड़ लेंगे, जो भी ये प्लान करेंगे अपना ही नुकसान करेंगे। अल्लाह ने लोगों की खुददारी जगा दी। डोनाल्ड लू जैसा एक अंडर सेक्रेटरी हुक्म कर रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। 22 करोड़ लोगों से इस तरह की तौहीन करना, एक तो मुझे लगता है ये लोगों के दिलों में लगी है, और दूसरा लेके किसको आए हैं? चोर, चक्का, डाकू, कातिल, उसको आगे ऊपर बढ़ा दिया। ये दूसरी चीज लोगों को लगी। और तीसरी चीज, ये जो बेशरम लोटे थे, ये 3 चीजें हैं लोगों को गुस्सा। और ये जब एक कौम बन जाती है वो कुछ भी कर सकती है, फिर उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। हम मानते ही नहीं इन चोरों को, ना हम असेंबली मानते हैं ना इनकी स्पीकर मानते हैं, कोई हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि सारा कुछ ही फ्रॉड है इनका। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन। कौमी असम्बली ने इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानात पर मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान से मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई करारदाद में कहा गया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर इल्ज़ाम लगाए, ये तासुर देने की कोशिश की कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों का बिला खौफ व खतर दिफा कर रही है और इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां दे रही है। सियासी मकासद के लिए किसी भी रियासती इदारे पर इल्ज़ाम तराशी मुल्की मुफाद के खिलाफ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पार्लियामेंट के हाथों इख्तिदार से निकाले जाने पर इमरान नियाजी जहनी तवाज़ुन खो चुका है। साबिक सदर ने इमरान खान की इदारों के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करते हुए कहा,
इमरान खान की मुहिम एहतसाब से बचने की भौंडी कोशिश है। इख्तिदार के लालच में इमरान नियाजी तमाम हदें पार करता हुआ जिस नहज पर जा रहा है वो मुल्क को एक बार फिर दोलख्त करने की साजिश लगती है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि उम्र भर साजिशें करने वाला फितना इमरान खान मुल्क की सलामती के दर पे है। अपनी नाअहली से मुल्क को तबाह बर्बाद करने के बाद इसकी शिकायत सिर्फ यह है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। मरियम नवाज ने ट्विटर बयान में कहा, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इमरान खान खाना जंगी को हवा दे रहा है। क्या सियासतदानों की पगड़ियां उछालने और हर आईनी इदारे को गाली देने वाले शख्स को खुली छूट है? एहसान फरामोशी करने वाला इमरान खान अपने ही मोहसिनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। बोले, हमारी हुकूमत में ही इमरान खान इम्पोर्टेड है। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान पाकिस्तान के जौहरी हथियार और इदारों को तबाह करने के एजेंडे पर आए हैं। दूसरों को मीर जाफर कहने वाला खुद सबसे बड़ा मीर जाफर है। पिंडी वाले जब तक उनको सपोर्ट करते रहे तो उनके लिए वो हर चीज थे, लेकिन आज अपनी फौज को उस हद तक ले जाएंगे कि ये मीर जाफर है या ये न्यूट्रल रहने लगे हैं। यानी आइन की अगर खिलाफ वर्जी नहीं करते, वो आइन की पाबंदी करते हैं, एहतराम करते हैं, तो वो जानवर हो जाते हैं। ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादक है। इसने एक दफा नहीं, पिछले 3-4 महीनों में कई बार कोशिश की है कि उस अदारे के अंदर दरारें डालें। किसी दौर में हमें पसंद नहीं भी आया, लेकिन हमने उस अदारे में कभी दरारें डालने की कोशिश। ये मेंटली स्टेबल आदमी नहीं है, लेकिन उस पागल की तरह है जो साबित ईंटें अपने घर पर फेंकता है और टूटी हुई ईंटें लोगों को मारता है। ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। इस शख्स को पाला गया है 15-20 साल। यह हुकूमत हमारी हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है, ये इम्पोर्टेड आदमी। इसको एजेंडे पे भेजा गया है। ये हमारे सिक्योरिटी इदारों की तबाही और उसके बाद हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तबाही, ये हाथ उसमें डालना चाहता है। जिनको गालियां देता हो सकता है उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया हो। ये रियासत मदीना का मंजर ये मुल्क नहीं पेश कर रहा, ये कूफे का मंजर पेश कर रहा है। आगे जानिए, सो मोटो क्यों लिया? जवाब आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ मरियम नवाज की गुफ्तगू पर मुआफी मांगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुतालबा कर दिया। शफकत महमूद कहते हैं कि अगर इदारों के खिलाफ बयानात पर किसी को गिरफ्तार करना है तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान ने हमेशा इदारों को महफूज रखने की कोशिश की। मखसूस तबके को खुलकर खेलने का मौका दिया जा रहा है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज में तफरका डालने की मुहिम तशवीशनाक है। 3 इस वक्त हिस्सों में जो पाकिस्तान को तकसीम करने की जो साजिश है, जिसके पीछे पाकिस्तान के नॉन एनिमीज हैं, जाने बूझे हुए दुश्मन है। मरियम नवाज को कि या गुफ्तगू के ऊपर वो खुद माफ़ी मांगे या उनकी पार्टी माफ़ी मांगे। शफकत महमूद कहते हैं कि इदारों के खिलाफ बयानात नून लीग का वतीरा रहा है। मैं इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को जो कि एक नजायज़ तरीके से काबिज़ है इक़्तिदार पे, उसको ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी को इदारों के खिलाफ बात करने में गिरफ्तार करना है तो आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप मरियम को गिरफ्तार करें। जिहलम में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह को ओछे हथकंडों के लिए वजीर दाखिला बनाया गया है। अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च में रुकावट डालने की कोशिश की तो पूरे पाकिस्तान को जैम कर देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान खान मुनज़्ज़म तरीके से रियासत और इदारों के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो नाकाम होंगे। मुल्क की दिफाई लाइन को अबूर करके रियासत को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि एक डेफिनेटिव लाइन है, उन लाइन को क्रॉस करके रियासत को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की सख्त तनकीद। कहा, इमरान खान का बयानिया नाकाम होगा।
इमरान खान साहब के जो बयानात हैं एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से रियासत और अदारों के खिलाफ जो बयानियाँ है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर उसी तरह नाकाम होंगे जिस तरह आपने बदबूदार सियासी इंतकाम किया अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर, वो दफन हुआ। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को पैगाम दिया कि रियासती इदारों को मुतनाज़िब बनाने से गुरेज करें। इमरान खान साहब की एबटाबाद की तकरीर सुन लें और बार बार DGISPR ने इस बात को वाज़िया तौर पर बयान किया है कि फ़ौज को सियासत में घसीटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो शख्स बाज नहीं आएगा वो फिर इसी तरह की। एक सवाल पर उनका कहना था कि फौरी इलेक्शन का मुतालबा वो नाअहल और मुनाफिक कर रहे हैं जो 4 साल में कुछ न कर सके। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं इमरान खान फौज को सियासत में नहीं घसीट रहे, माजी की तरह मुस्लिम लीग नून ऐसा कर रही है। ISPR की वजाहत भी उन्हीं के लिए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने मुख्तदिर हलकों को भी पैगाम दिया। 14 मरतबा जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की हो, उसका नोटिस लेना चाहिए। मुख्तदर हलकों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो इलेक्शन में है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को लाने वाले उनकी हिमायत से पीछे हट गए, उनके अपने लोग भी खिलाफ हो रहे हैं, तब हम अदम एतमाद लेकर आए। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान से सवालात भी उन्होंने पूछ डाले। 4 साल में इन्होंने मुल्क की इकॉनमी का बटा बढ़ा दिया। इनके खिलाफ हमने अदम एतमाद की जो है वो तहरीक पेश की, क्योंकि जो इनको लाए थे वो भी इनसे वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि नक नक हो गए। उन्होंने कहा कि ये हमने क्या गलती की, मुल्क का हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये ऐसी लफंगा पार्टी है, मासवाए जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें लगाने से प्रोपेगेंडे के अलावा काम ही कोई नहीं है। जब उन्होंने भी देखा और उन्होंने इनकी जो है वो हमायत बंद कर दी या हमायत से वो पीछे हट गए, तो उसके बाद फिर हाल ये है कि इनके अपने बंदे भी इनसे नाराज थे। क्या जो PAP वाले हैं बलूचिस्तान से या BNP वाले अख्तर जान मैंगल हैं, वो अमेरिका के कहने के ऊपर फैसले करते हैं? ये बुजदार जो है ये अमेरिका के कहने पे लगाया था तुम। अमेरिका ने तुम्हें कहा था कि फराह खां को जो है वो इसके घर के ऊपर जो है वो पुलिस की गार्ड लगाओ। जब इनकी हुकूमत अब खत्म हुई है, एक बयानिया बनाया है कि अगर लोग पूछें कि जी आपने ये महंगाई क्यों की, आपने इस मुल्क का बेड़ा क्यों गर्क किया, तो हम कहेंगे जी वो वहाँ पे तो अमेरिका ने निकाल दिया। ये इस तरह से इलेक्शन नहीं जीते जाता। इलेक्शन जब आपने जाना है हल्कों में तो हमें आपको ये 4 साल का जो है हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा इमरान खान किसको मीर जाफर कह रहे हैं वो दोहरा भी नहीं सकते। वो किसको मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे हैं, मैं कह भी नहीं सकता। आज उन्होंने एक ज़ाती बयान जारी किया, मैं यहाँ पे नहीं वो ज़ाती बयान कहीं देंगे उनके मजहब कार्ड सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है, मजहब कार्ड टाइम लगेगा उसमें। मजहब कार्ड आप सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करवाते हैं, खुद क्यों नहीं आपका सॉफ्टवेयर? हम तो जो काम कर रहे हैं हमने करना है, लेकिन आप जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसी रियासत में होती है? नहीं करें। कोई लीडर ये जबान इस्तेमाल करता है? मरियम नवाज और उनकी मजाक इस्तेमाल की वो किसी जमहूरी निजाम में नहीं होती। मतलब उसका बयान उधर से आप कहते हैं कि 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, मेरे 2 लीडर एटमी मुल्क है और उसका साबिक वज़ीर आज़म नाम नेहाद वो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। अब ये तफसील भी लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सो मोटो किसी के कहने पर नहीं लिया जाता। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ नोटिस 12 जजेस की मुशावरत से लिया गया था। तनकीद के बावजूद आइन का दिफा करते रहेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, मुनहरिफ अरकान से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कोयटा में रात 2:30 बजे भी अदालत लगी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को हनीफ अब्बासी की बतौर मुआवने खुसूसी तकर्री पर नजरसानी की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि किसी की सज़ा मुअत्तल होने से जुर्म खत्म नहीं हो जाता और सज़ा याफ्ता शख्स अवामी ओहदा नहीं रख सकता। फवाद चौधरी और शहबाज गिल को गिरफ्तार ना करने के हुक्म में 12 मई तक तौसी कर दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हनीफ अब्बासी की तकर्री के खिलाफ शेख रशीद और मुकदमात के खिलाफ PTI रहनुमाओं की दरखास्तों पर अलग अलग समाअत। चीफ जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने जलसों में अदालतों पर इल्जाम तराशी का जिक्र छेड़ दिया। दरखास्त गुजारों से पूछा, पहले ये बताएं आपको हम पर एतमाद भी है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, जलसों में अदालतों पर इल्जाम तराशी की जाती है। कल भी जलसे में कहा गया कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गईं। वर्कर्स को पैगाम दिया गया कि अदालतें आजाद नहीं। अगर किसी को इस अदालत पर एतमाद नहीं तो बता दे। 9 अप्रैल को 4 दरखास्तें आईं। एक में काबीना को लेटर पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा भी थी। क्या किसी एक भी दरखास्त पर आर्डर जारी हुआ? शेख रशीद ने उसी वक्त अदालत पर एतमाद का इजहार कर दिया। पैगाम इमरान खान तक पहुँचाने का भी वादा किया। जो कुछ चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, ये मेरा फर्ज है कि मैं इमरान खान तक पहुँचाऊँ। इमरान खान ने जो बात कही है वो एक मुख्तलिफ जाविये से कही गई है। अदालत ने हनीफ अब्बासी को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और वज़ीर-ए-आज़म को तैनाती पर नजरसानी की हिदायत करते हुए समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने शहबाज गिल और फवाद चौधरी को गिरफ्तार और हिरासत न करने के हुक्म में भी 12 मई तक तोसी कर दी, जबकि अदालत पर एतमाद होने या न होने का वाज़ेह जवाब भी तलब कर लिया। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नैब समेत दीगर कवानीन में इस्लाहात करने और ब्यूरोक्रेट्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम, कौन इसको हेड कर रहे हैं कमेटी को, ये काम कैसे करेगी? जी बिल्कुल, जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लाहौर का दौरे पे थे और आज ही वापस इस्लामाबाद किए हैं। इससे कबल उन्होंने जहाँ पे मुतअद्दिद मुलाकातें की, वहाँ पर उन्होंने साबिक ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी मुलाकात की थी, जिसमें अब एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसके सरबराह साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट और साबिक चीफ सेक्रेटरी भी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नासिर महमूद खोसा होंगे। कमेटी में साबिक चीफ सेक्रेटरी, साबिक वफाकी सेक्रेटरी, साबिक IG पंजाब पुलिस और दीगर अहम अफसरान होंगे, जबकि जो मौजूदा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बाद में शामिल किए जाएंगे। हाई पावर कमेटी में ब्यूरोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ात मसाइल का जायजा उसको एड्रेस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिम। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ प्रचार का फैसला, मुतादिद अज़ला के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात में तब्दीलियों का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और कमिश्नर लाहौर को फौरी तौर पर तब्दील नहीं किया जाएगा। पंजाब में RPOs, CPOs, DPOs और DSPs के तबादलों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिजली महंगी करने का इशारा दे दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं, गरीब को रिलीफ मिलने तक पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तानियों, खबर बुरी है। बैनुल अक़वामी कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल की कीमतों का क्या बनेगा? क्या रूस तेल देगा? रूस से तेल खरीदने का कोई कागज, कोई लाइन, रूस से गैस खरीदने का कोई कागज, कोई लाइन मौजूद नहीं है। ये दावा सरासर झूठा है। तो क्या आप भी पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस उस वक्त तक नहीं बढ़ेगी जब तक हम गरीब आदमी के लिए कोई सोल्यूशन तजवीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं करेंगे। मगर इन मुआशी मसाइल का हल क्या है? क्या ये हुकूमत भी IMF के पास जाएगी? हम IMF प्रोग्राम में वापस जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर बहुत सारे जो इस वक्त मामलात रुके हुए हैं वो चल पड़ेंगे। खुर्रम दस्तगीर ने एक तरफ कीमतें बढ़ाने के खतरात का बताया तो दूसरी तरफ तसल्ली देते हुए कहा कि ये हुकूमत अगर 4 दिन में लोड शेडिंग खत्म कर सकती है तो बाकी हल भी निकाल सकती है। हल तो इसका भी दरकार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 5 माह की सबसे बड़ी मंदी का शिकार हुई। स्टॉक मार्केट का धड़न तख्ता हुआ तो डॉलर ने भी स्टेट बैंक और हुकूमत को खुला चैलेंज दे दिया। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। बिगड़ती हुई माशी और सियासी सूरत हाल से अमरीकी डॉलर आसमान पर और स्टॉक मार्केट जमीन पर आ गई। पीर को स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 1447 पॉइंट्स गिरकर 43,393 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नई हुकूमत के आने पर 100 इंडेक्स 15 अप्रैल को 46,601 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था, लेकिन फिर उसके बाद से अब तक सिर्फ एक माह में स्टॉक मार्केट 3,208 पॉइंट्स या 6.9% गिर चुकी है। इधर पीर को करेंसी मार्केट्स में फिर रुपया लड़खड़ा गया।
अमेरिकी डॉलर ने स्टेट बैंक और हुकूमत को खुला चैलेंज दे रखा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर एक दिन में 90 पैसे महंगा होकर 187 रुपए 58 पैसे पर बंद हुआ। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 1 रुपए 30 पैसे के इजाफे से 188 रुपए 30 पैसे का हो गया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए सामा।